नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति हो, परिवार या समाज, जब आप कमज़ोर पड़ते हैं या चारों तरफ से घिरते हैं तो आपको और घेरने की कोशिश होती है। ठीक यही कुछ हो रहा है आजकल एनडीए में। एक तरफ जो पीएम मोदी की सरकार है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे और घरेलू समस्याओं में घिरी हुई है, और दूसरी तरफ अब अपने ही पेशानी पे बल बढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो घटक दल है वो है जेडीयू। आजकल आपने देखा होगा कि अचानक नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की होड़ लग गई है। सबसे पहले शुरुआत की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, कभी छिटक करके उनसे अलग चले गए थे, वो आजकल नीतीश कुमार की काफ़ी मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि पीएम मटेरियल है। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया और बताया गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। इसके बाद जैसे ही इसको लेकर के विवाद बढ़ने लगा तो सबसे पहले आरजेडी ने तंज कसा, और उसके बाद अजय निषाद हैं बीजेपी के मुजफ्फरपुर से सांसद, उन्होंने तगड़ा वार किया। कहा कि बीजेपी के पास अपना बहुमत है और उसके प्रधानमंत्री पद की उसको कोई दिक्कत नहीं है, जेडीयू अपना देखे और कोई चला भी जाता है तो उससे फर्क पड़ने वाला एनडीए को नहीं है। अब इससे उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा सहमे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम कहाँ कह रहे हैं कि पीएम के उम्मीदवार, हम कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है, हमारा इरादा किसी को चिढ़ाने का नहीं है। अभी ये बात चल रही है। इसी दौरान जो जेडीयू के प्रधान महासचिव है केसी त्यागी, उनका भी बयान आया कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी, वैसे ही कमेटी की दरकार है। यानी कि एक तरह से दो बातें कही गई, एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और दूसरा जो है उधर पीएम मटेरियल। आखिरकार कुछ तो इसके पीछे है। उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं, केसी त्यागी भी बोल रहे हैं और पार्टी के नेता बोल रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बात है, ना मेरी ऐसी महत्वाकांक्षा है, ना कोई इच्छा है, ना ऐसी कोई बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो रहा है। जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह बेशक, और जो आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं वो भी प्रभावशाली हो गए, इसके पहले वो भी अध्यक्ष थे, लेकिन सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ही है। क्या कोई राजनीतिक प्रस्ताव बिना नीतीश कुमार की मर्जी के आ सकता है? कतई नहीं आ सकता। ठीक है, इसके पीछे चाल है। चाल ये है कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि बीच में बीजेपी डिच कर सकती है, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। तो उस मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए सब कुछ दबाव की राजनीति की जा रही है। दबाव की राजनीति में और क्या किया जा रहा है? आपने गौर किया होगा कि अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी दलों का, लगभग सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलने आया था। क्या? जातिगत जनगणना को लेकर के। वहाँ पे वो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। कहना वो ये चाहते हैं कि जिसकी समाज में जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि पिछड़े के जो नेता हैं वो ये सब आवाज़ उठाते रहे कि 27% आरक्षण मिल रहा है पिछड़ों को, जबकि उनकी संख्या जो है 54% से ज़्यादा है। लिहाजा पहले जनगणना कराइए और उसके बाद वो आरक्षण की मांग उठेगी। यहाँ पे मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब वो क्या फैसला लेते हैं तो देखने वाली बात है, क्योंकि हमेशा बीजेपी ये कह के टाल जाती है कि इससे समाज में सद्भाव बिगड़ेगा। लेकिन चौतरफा जो नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ है कि बीजेपी हावी न होने पाए, और जो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन करके बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं, और उसको लेकर के वो बीजेपी ऊपर से दबाव न डाले। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कि बीजेपी से उनके विरोध है, लेकिन अब उस विरोध की काट के लिए ये सब किया जा रहा है। एक मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि जो ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, शरद पवार वगैरह मिल करके कवायद चला रहे हैं, उससे इतर एक थर्ड फ्रंट की भी ये कवायद करना चाहते हैं, ताकि जो है इनके प्रति भी लोग जो उधर नहीं जा सकते और जो बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते उधर ये लड़के, यानी कि इनकी तरफ आए और इनका महत्व बढ़े। दरअसल जब लालू प्रसाद के साथ ये महागठबंधन में चले गए थे तब इनको पीएम मटेरियल लालू प्रसाद ने बताया था। अब भी आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान आया कि राजनीति में अस्थायी दोस्ती और अस्थायी दुश्मनी नहीं हुआ करती। यदि बिहार में वो तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तो पीएम मटेरियल बन सकते हैं। कहने का मतलब ये
कि एक तीसरे मोर्चे की भी कवायद हो रही है। नीतीश कुमार अपनी महत्ता साबित करना चाहते हैं और बीजेपी पे दबाव बना कर रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात की भी आशंका है कि समय से पहले बिहार में चुनाव हो सकता है, लिहाजा पिछड़ों की राजनीति करके, अति पिछड़ों की राजनीति करके और जातिगत समीकरण साध करके, कोयरी कुर्मी उपेंद्र कुशवाहा को ले आकर के जोड़ी बना करके, ललन सिंह भूमिहार को अध्यक्ष बना करके सवर्णों को साधने की कोशिश, चौतरफा प्रयास चल रहा है। बिना मतलब कुछ नहीं बोला जा रहा है, उसके पीछे मकसद है और उसी मकसद को साधा जा रहा है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।